कि गलत कह रहा है? क्या जी, क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है। राधे राधे, जोर से बोलो ना, यही तो ठीक करने आए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू ठीक कह रहा है, जिस गुरु ने तुझे ज्ञान दिया उसे मारने से पाप लगेगा, मगर वो गुरु तेरी पत्नी के चीर हरण का कारण बने। रवि जी 1 मिनट के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन यदि वही भाई जिसके साथ तू खेला है वही तेरी पत्नी के चीर हरण का आदेश दे, वही गुरु वहां चुप खड़ा हो, वही पिता जिसका अधिकार है तुझे रोकना वो पिता रोके नहीं। मैं तेरे को एक प्रश्न करता हूं, घर की कुलवधू ही नहीं, इस हिंदुस्तान की किसी स्त्री का चीर हरण करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? और उसके साथ जो खड़े उसके समर्थन में, वो भी कुलवधू नारी, हिंदुस्तान की कुल की नारी का कोई चीर हरण करे, मैं लाजपत नगर वालों से पूछता हूं उन्हें मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, ताली बजा दो अपने लिए, प्रेम से बोलो राधे। आप 2 मिनट पहले अर्जुन की उस पोजीशन में थे जिस समय अर्जुन मोह से ग्रसित है। 2 मिनट बाद आप कथा से परिवर्तन आपके मन का हुआ, आपको सत्यता नजर आई और 2 मिनट बाद आपने सटीक उत्तर दिया जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। आपने समझा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं साहब पाप करना पाप है और पापी के साथ खड़ा होना भी पाप है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तेरी पत्नी का जो चीर हरण कर रहा है उसे तो छोड़ देगा? अगर तुम मर गया तो वीर गति को प्राप्त होगा और जीत गया तो राजपद को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों ही अवस्था में तुझे तिरप और तिरप विजय प्राप्त होगी। इसलिए अर्जुन खड़ा हो, गांडीव चला और युद्ध कर। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो और जोर से बोलो, ध्यान देना प्यारे, गांडीव उठा युद्ध कर। ध्यान देना, परीक्षित ने जरासंध का मुकुट सर पे धारण किया, पाप का पैसा सर पे रखा, इतना पुण्यवान था, संतों की सेवा किया करता था, संतों की चरण रज चरण 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 दबाया करता था। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। प्यारे चरणों की सेवा किया करता था। और प्यारे ये परीक्षित जी महाराज बाबा का मुकुट सर पे रखा और रख करके आज प्यारे जंगल में गया। और जैसे ही जंगल में गया, जंगल में जाकर के देखता क्या है, एक बैल के पांव काला काला राक्षस काट रहा है। 4 पांव में से 3 काट दिए, चौथा काट रहा है और वो बैल रो रहा है और गाय से बातचीत कर रहा है। ये काला काला बैल ये धर्म है, ये गाय पृथ्वी है और ये काला काला राक्षस कलयुग है। कलयुग है, कलयुग ने 3 पांव काट दिए, चौथा पांव बचा है। बाबूजी ये 4 पैर क्या है? आप धर्मात्मा हैं कि नहीं? 1 मिनट में आप पैमाना ढूंढेंगे। कान खोल के सुनना। सबसे पहला चरण है दया। क्या है? अगर आपके मन में दया नहीं है तो आप धर्मात्मा नहीं है। दूसरा पैर है दान। क्या है? क्या है? दान। अगर आप जीवन में दान नहीं कर सकते, जीवन में दान नहीं किया तो समझ लेना, बोल दो राधे राधे, जोर से बोलो, जीवन में दान नहीं किया तो समझ लेना आप धर्मात्मा नहीं है। दया, दान, पवित्रता। पवित्रता क्या है जी? पवित्रता क्या है? पहले माताएं रसोई घर में बैठ के रोटी बनाती थी। पहले रसोई घर में चप्पल नहीं जाती थी। जाती थी? जाती थी। हमारी दादी कान पकड़ लेती थी अगर बहू रसोई घर में चप्पल पहन के चली जाए। मगर आज सुंदर तो हो गए आप लोग, है ना? सुंदर तो हो गए मगर पवित्रता दूर चली गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। पति वही जूते पहन करके जॉब पे जाता है, वही जूते पहन करके बिजनेस पे जाता है, नीचे थूक पड़ी है, मल पड़ा है, मूत्र पड़ा है, उसके ऊपर जूता आता है और वही जूता लेता है, पूरे घर में घूमता है वो जूता लेकर के। अरे काहे की पवित्रता? प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। वही चप्पल बेडरूम में, वही चप्पल बाथरूम में, वही चप्पल रसोई में पहन करके मेरी माता भोजन बना रही है। काय का पवित्र भोजन? प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कहां गई पवित्रता? ये पवित्रता नहीं है साहब। ऐसे अपवित्र भाव को परमात्मा रीझ नहीं सकता। कितना मर्जी रगड़ लेना अपने आप को, कितने गोरे दिखना, वो रब नहीं रीझ सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।
और अब कहते लिख लीजिएगा प्रधान जी, रामचरितमानस में एक चौपाई है का एक कथा क्या करती है का राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। का क्या करती है? मेरी माताएं कभी ब्यूटी पार्लर का नाम सुना है? सच बताना, सुना है? सारी लंबाई से ला रही है। हाँ बोलो राधे राधे। सुना है? ब्यूटी पार्लर गई हो? हमारे यहाँ हमारी माता जी तिजड़ी पर ना कथा करती हैं, सारी माताएं आती हैं। हमारी माता जी कथा करती हैं, सारी माताएं बैठ जाती हैं। आप तो जानते हैं ना, आपने देखा भी है। हमारे घर के बाहर दरी बिछती है, मेला लगता है कथा सुनने वालों का। करवा चौथ पर भी और तिजड़ी का जो व्रत हमने रखते हैं, उस तिजड़ी के व्रत में भी मेला लगता है लोगों को, कथा सुनने वालों का। और जब कथा सुनने वालों का मेला लगता है, मैंने देखा हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है। अब रिंकी दीदी बैठी है, मैं नाम नहीं ले सकता है, बता देगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, एक बहन रहती है, वो बहन उसका छोटा सा बच्चा साथ में आई, ब्यूटी पार्लर से सज सवर के करवा चौथ वाले दिन आई। उसका छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, कहते महाराज स्वामी मेरी मम्मी कहाँ है, गुम हो गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। मेरी मम्मी कहाँ है, गुम हो गई। मैंने कहा बेटा सामने तो खड़ी है। कहते ये मेरी मम्मी नहीं है। उसकी मम्मी ने थप्पड़ लगाया, मैं ही तो तेरी मम्मी हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इतने में उसका पति आया, अपनी पत्नी से बोला कितने बड़े सुंदर लग रही हो। ध्यान देना, कहते ब्यूटी पार्लर जाने थे आपका पति रीझता है, आपका यार रीझ जाता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न हो जाता है। वाह कितनी सुंदर लग रही है। ध्यान देना, कहते ब्यूटी पार्लर जाने थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये रामचरितमानस में लिखा है प्यारे। जैसे ब्यूटी पार्लर जाने थे, जैसे पति रीझ जाता है यार, रीझ जाता है, ऐसे प्यारे राम की कथा में जाने थे मेरा राम रीझ जाता है और कहता है वाह क्या बात है, कितनी सुंदर लग रही है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे और जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि प्यारे इस कथा में आने वाले का मन पवित्र होता है, इस कथा में आने वाले का तन पवित्र होता है। और भगवान कहते हैं मैं पवित्र मन को मिलता हूं। पंडित जी जब सबसे पहले पूजा कराते हैं तो कहते हैं अपवित्रो वा सर्वावस्था न तो विवा। जो सर्व अवस्थाओं में पवित्र है परमात्मा उन्हें मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और वो तन की पवित्रता से पहले मन की पवित्रता देखता है। मन पवित्र है कि नहीं है वो ये देखता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक वर्णन आता है। कहते साहब कुब्जा कंस का चंदन घिसती थी और चंदन घिसती घिसती जा रही थी। भगवान कृष्ण ने पुकारा सुंदरी, सुनती हो सुंदरी, सुनती हो? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जैसे आपके पीछे माता जी बैठी है ना, हाँ ऐसी थी कुब्जा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बाल सफेद, खूब निकली लाठी पकड़ के चलती थी। भगवान ने कहा सुंदरी सुनती हो? पीछे मुड़ी मैं। भगवान ने कहा हाँ तू। केचव को बोली मैं तुझे सुंदर कहां से दिख रही हूँ? बूढ़ी सफेद बाल है, खूब निकली है, लाठी पकड़ के चलती हूँ, मैं तुझे सुंदर कहां से दिखती हूँ? गांठ मार के ले जाना, 1 मिनट ध्यान व्यास पंच की ओर करना। प्यारे भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कुब्जा मेरी निगाह में वो सुंदर नहीं है जिसका तन सुंदर है, मेरी निगाह में वो सुंदर है जिसका मन सुंदर है, जिसका मन सुंदर है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो।